दर्शन, गोगा जी से संबंधित जानकारियाँ और गोगा जी से संबंधित इतिहास के बारे में या दंत कथाओं के बारे में आपसे विचार विमर्श आपको बताते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि गोगा जी महाराज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचे। आज अभी जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 जो वीर हुए हैं गोगा जी के साथ में, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ 500 वीरों के बारे में मैं आपको बात बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आप सब भक्तों से विनती और विनय करना चाहता हूँ कि जो भी गोगा जी मंदिर में जाए तो गोगा जी मंदिर में नारसिंह पांडे कोट पे ज़रूर थापा लगवा कर जाए, क्योंकि गोगा जी महाराज की यात्रा संपूर्ण तभी मानी जाती है जब आप नारसिंह पांडे कुंड पे जाके थापा लगवाते हो। तो हमारी जहारवीर गोगा जी ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम बाबा को से संबंधित जानकारियाँ या बाबा से संबंधित इतिहास हम बताते रहते हैं और हमारी ट्रस्ट के माध्यम से जो सेवा भाव कुछ भी होता है तो हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े, हमारे साथ जुड़े और बाबा का प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें। हमारा कोई मोटिव नहीं है कोई चीज़ के लिए कि क्या करना है, हमें सिर्फ यही रहता है कि गोगा जी महाराज का जो है कैसे हम प्रचार प्रसार करें, कैसे लोगों तक पहुँचें, लोगों को जानकारियाँ दें, ये हमारा चलता रहता है। और हम हार से नहीं लोगों से जुड़े हुए हैं। आप अगर सोशल मीडिया से हम देखें तो 2014 से ही हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारियाँ देते रहे हैं। हमारा जो पेज है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, आज से नहीं सन 2014 से ही के आसपास से ही चल रहा है और हम आप लोगों को जानकारियाँ गोगा जी महाराज के बारे में देते रहते हैं। जो आज मैं विषय लेके आया हूँ, इस विषय के माध्यम से हो सकता है मैंने आप पहले भी वीडियो बनाई हो, आपने देखी भी हो, मुझे नहीं पता, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ गोगा जी महाराज के जो 5 वीर हैं उनके जन्म के बारे में बता रहा हूँ। जाकर जन्म कथा सुखद सदा राखियो ध्यान। अब आगामी कथा का सुनो भगत व्याख्यान। कुछ समय अंतर में हुए और कई अवतार, कौन कौन थे वे वीर, सुनो ध्यान धर के। गोरख बाछल माता की जो पुरोहिता थी, उन्होंने गोरख कुछ खाया था, उसने भी परम प्रिय नरसिंह पांडे नाम सुत नामक पाया था। यानी नरसिंह पांडे जी का भी जन्म गोगा जी के साथ हुआ था। यह वीर गोगा जी का स्नेही मित्र था। बनकर के भुजा दाहिनी, यानी दाहिनी भुजा बनकर जहार का साथ निभाता था। और नारसिंह पांडे जी के बारे में बताते हैं कि जहारवीर गोगा जी महाराज कभी भी रुष्ट या फिर क्रोधित हो जाते थे तो उनके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तब नारसिंह पांडे जी ही उनके पास जाते थे, उनको समझाते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो वो उनका स्नेही मित्र था, इसीलिए दाहिनी भुजा कहते थे और गोगा जी महाराज का हर कदम पे साथ निभाते थे। और आज भी यही मान्यता है कि कहीं पे भी अगर गोगा जी महाराज को आमंत्रण करता है कोई, तो सबसे पहले नारसिंह पांडे जी को ही बुलाया जाता है, नारसिंह पांडे जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद ही जहारवीर गोगा जी महाराज और शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी पधारते हैं। तो आज भी वही प्रथा चली आ रही है। तो सबसे पहले नारसिंह पांडे जी की पूजा की जाती है। तीसरा वीर था दासी सुत, जो भंजन सिंह कहलाता था। यह दासी पुत्र प्रेम भाषा में भज्जू बोला जाता था। यानी वैसे तो भंजन सिंह नाम था, लेकिन प्रेम के बस जो लोग उनको भज्जू कोतवाल जी भी कहते थे। यह जार का परम मित्र भज्जू कोतवाल कहलाया था। यह साथी बनकर गोगा जी का निज धर्म अपनाया था। इन्होंने भी गोगा जी महाराज का मित्र बनकर एक धर्म निभाया था। चौथा वीर अश्विनी सुत,
चौथा, वीर अश्विनी सुत लीला घोड़ा बनकर आया, यह झार का था परम अंग। यानी गोगा जी महाराज का जो परम अंग था नीला घोड़ा था, गोगा जी के मन को भाया। उसकी माता घोड़ी थी को भी बाछल ने गुरु कृपा से दृष्टि से लीला की, कुरुक्षी से शुभ अवतार लिया। इसने गोगा वीर का दिया सदा ही संग, सात समाधि में गया बन जहर का अंग। यानी नीले घोड़े ने हर जगह गोगा जी महाराज का साथ दिया, और जब गोगा जी समाधिस्थ हुए तो उन्होंने भी जहर गोगा जी महाराज के साथ ही समाधि ले ली। यह एक नाम मात्र का पशु किंतु विद्वानों की मति वाला था। यानी नाम मात्र, देखने में ही पशु था लेकिन विद्वानों की मति वाला था, यानी बुद्धि जो थी उसकी विद्वानों से भी परे थी। आधुनिक कला कौशल निदान, इसका रूप निराला था। यानी सभी कला कौशल यानी युद्ध सभी चीज़ों में निपुण थे, इनका रूप निराला था। जहार को युक्ति सदा हित कर, यह वीर ऐसो बतलाता था। यानी गोगा जी महाराज को कोई युक्ति बतानी हो या कोई भी चीज़ बतानी हो तो ये जो जहारवीर गोगा जी महाराज के नीला अश्व था यही बतलाते थे। इस अद्भुत घोड़े को लगकर लोगों को मन भरम जाता था। यानी लोगों को भ्रमित हो जाते थे भी ये घोड़ा है कि विद्वान है, क्या है ये। शुभ नील वर्ण सौभाग्यवान, मन मोहक छटा निराली थी। यानी इनका जो रंग था वो नील वर्ण, सौभाग्यवान है, मनमोहन, मन हरने वाला, छटा निराली थी। उड़ता था पवन वेग से, इसकी चाल बड़ी मत वाली थी। यानी गोगा जी की जो नीले घोड़े की जो चाल थी, पवन वेग से वो चलता था और चाल बड़ी मत वाली थी। धन्य है वीर छबीली का, सुत वाले नाम सुहाया था, गुरु गोरख खा खाकर प्रसाद सुध ऐसा उत्तम पाया था। बाले ने श्री गोगा जी की सेवा का धर्म निभाया था, देकर के साथ सदा उनकी जगती में नाम कमाता था। एक दिवस में हुए 5 वीर अवतार, धरती माता से किया दुष्टों का संहार। 5 दिवस पश्चात ही हुआ एक अरु जन्म, गुरु गोरख प्रसाद का रिक्त न होगा कर्म। बाछल की मैत्रानी ने भी तो प्रसाद खाया था, उसका भी तो सुनो प्रसंग, उत्तर अपने उसने भी उत्तम पाया था। वो भूल गई श्रवण उसे, 5 दिवस बाद पश्चात हुआ, परायण हुए धर्म निज से, तब उसको ज्ञात हुआ। स्नान धर्म से निवृत्त हो, समण गुरु का मन में करे, श्रद्ध युक्त हो उसने खाया, विश्वास अटल गोरख पर धर। यानी गोरखनाथ जी पे विश्वास रख के उन्होंने ये किया। इस बार निपुतनी भंगनी माँ भी गर्भ धर्म संपन्न हुई, एक पुत्र रतन सा रत्ना पा जीवन सुखी संपन्न हुई। यह रत्ना जहार जोधा बलवान कहलाता था, संग संग्राम भूमि में पहुंच खड़क ले मार मार मचाता था। झार का इस पर रहा बंधु सहित भांति स्नेह, इसने भी अर्पित किया सेवा में निज देह। यानी रतन जी ने भी अपना गोगा जी की सेवा में अपना देह कर दे दिया, यानी शहीद हो गए। आप भक्तों, मैं ये जो आपको किताब के माध्यम या किसी माध्यम से आपको ये कहानियाँ बता रहा हूँ, इतिहास से संबंधित इसमें कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं ये सही है गलत है, लेकिन हाँ मन के अगर भाव देखें, मन के बारे में अगर सोचें तो ये हमें बहुत ही सच्ची और अच्छी लगती है, और बड़ा ही सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि ऐसा भी हुआ था। तो आज अगर हम अपने मन में धारण कर लें कि गोगा जी महाराज की सेवा करनी है हमें, तो आप भी कर सकते हो। गोगा जी महाराज का जो दीपक है वो घी से जलाए। सेवा करनी है तो भादों में, सावन में आप पूरे महीने सेवा कर सकते हो, उनकी अखंड जो जला सकते हो। और गोगा जी का नाम ही एक मंत्र है, यानी कोई और दूसरा मंत्र नहीं है, लेकिन नाम ही एक सबसे बड़ा मंत्र है। तो इस मंत्र का ओम झारवीराय देवाय नमः का आप नाम ले सकते हो, स्मरण कर सकते हो।